हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे एक क्यूट सी हाई स्कूल गर्ल का स्टोरी है जो कि एक वन नाइट स्टैंड है। और अगर आप लोग इस तरीके की स्टोरी पसंद करते हैं सुनना तो प्लीज़ आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम ऋषि होती है। वो कहीं पे खाना लेने गई होती है जहाँ पे वो अपने कार्ड को स्wipe कर रही होती है, तो जहाँ पे पता चलता है उसका कार्ड में बैलेंस ही नहीं है। उसके बाद वो दो तीन बार ट्राई करती है, नेक्स्ट उसको फिर से नहीं होता है तो पीछे लगे लाइन में लोग बोलते हैं आप यहाँ से साइड हो जाइए। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है मॉम मेरे कार्ड में बैलेंस था, आपने पैसे कहाँ खर्च कर दिए हैं और अभी तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, प्लीज़ मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ से उसकी मॉम बोलती है तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। और उसके बाद हमारी रूसी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गुजर रही होती है और सोच रही होती है कि लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे एक गार्ड को दिखाया जाता है जिसको वो काफ़ी ज़्यादा घूर रही होती है क्योंकि वो गार्ड उसको जाने के लिए मना करता है। और यहाँ पे मिस्टर हु होते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड सेंग के साथ होते हैं। और फिर उसी लड़की को वो वहाँ पे देखते हैं बार में काम करते हुए, तो फिर वो सोच रहे होते हैं अच्छा ये तो वही लड़की है जो मुझे वहाँ पे रोड पे दिखी होती है। और गाइस हमें पता चलता है जो मिस्टर हु होते हैं उनको गर्ल से एलर्जी होती है, इसलिए वो सोचते हैं ये मेरे पास कैसे मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। उसका फ्रेंड बोलने लगता है नहीं यार ये लड़की तेरे टाइप की है, तुझे एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर वो बोलता है अरे तुझे पता है ना भाई मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे दो लड़कियाँ होती हैं जो कि मिस्टर हु को काफ़ी देर से घूर रही होती हैं। और जो हमारी रूसी होती है वो भी वहाँ से निकल रही होती है। और उसके बाद पता चलता है जो उसका फ्रेंड होता है, फ्रेंड उसको बोलता है कि थोड़ा सा ड्रिंक कर लेना, हम लोग ऑलरेडी इतने दूर आए हैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, वो तो अभी आए नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा सा ड्रिंक ही कर लो। और फिर उसके बाद वो आके बोलते हैं कि मैडम सुनिए अगर आप ये एक गिलास ड्रिंक उसको मेरे फ्रेंड को दोगी तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, बस आपको एक गिलास ड्रिंक ही देना है और कुछ नहीं, और जितने सारे मेरे हाथ में पैसे हैं सब आपके हैं। क्योंकि जो उसका फ्रेंड होता है सेंग उसने तो कुछ दिमाग में प्लान कर रखा होता है और उसने ग्लास चेंज कर दिए होते हैं, तो जिसके वजह से मिस्टर हु होते हैं जो उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल होने लगती है। और फिर हमारी रोई उनको ड्रिंक देने के लिए जाती है, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो किसी और ही लड़की को सोच लेते हैं और सीन कट होता है। फिर हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूसी होती है और वो सोच रही होती है मेरे साथ क्या हो गया। और यहाँ पे हॉस्पिटल में आया होता है शेंग और वो उसको देख के बोलता है अच्छा तुम वहाँ क्या कर रही थी। फिर बोलती नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो बस ऐसे ही आई थी, ऐसे ही नॉर्मल। क्यों क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या। नहीं 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 मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है। और सेंग घर पे आता है और घर पे आके बोलता है देख तुझे पता है ना वो उस दिन वाली लड़की वन नाइट वाली, याद है ना। और इतने में सेंग की मॉम आ जाती है और वो उसको बोलती है अच्छा मुझे बताओ उस लड़की के बारे में कौन है क्या है। फिर वो रिपोर्ट दिखाने लगता है कि ये तुम्हारे बेटे हैं ना जो इनके साथ थी वो, और वो प्रेग्नेंट है और ट्विंस बेबी है। और उसके बाद उसकी मॉम होती है कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, जाके उस लड़की को लेके आ, वही हमारे घर की बहू बनेगी। क्योंकि वैसे भी तुम्हें तो किसी लड़की से शादी करना नहीं है और अब जब तुमने ये सब कुछ कर भी लिया है तो अब तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और बोलता है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दो, और फिर उसको कॉल करता है। और यहाँ पे वो खड़ी होती है और सोच रही होती है मैं अपना तो ख्याल नहीं रख सकती, मेरे बेबीज़ का मैं क्या ख्याल रखूँगी। और अंदर जाने पे पता चलता है उसकी भाई और उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे आने का, जब वो देखते हैं तो फिर उसकी मॉम उस पर चिल्ला के पड़ने लगती है तुम क्या कर रही हो और इतने टाइम से कहाँ थी। उसके बाद वो बोलने लगती है मॉम मैं कुछ काम से गई थी। आके बोलती है मॉम प्लीज़ आप मुझ पे चिल्लाइए नहीं, मैं कुछ टाइम से काम से गई थी बाहर और आपने मेरे कार्ड से सारे पैसे यूज़ कर लिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इसलिए आपको कॉल किया पर आपने कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं रात में आ नहीं पाई हूँ। और उसके बाद उसका भाई बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं वापस तो आ गई हो लेकिन पैसे दो, और उसकी मॉम उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं।
और उसके बाद हम लोगों को मिस्टर हु का दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और फिर वहाँ पे वो बैठ के उसको कॉल कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि चलो मैंने इतना पैसा दे दिया, एटलीस्ट अब तो मेरा कॉल उठाएगी सही ना। बट उसने अभी तक कॉल नहीं उठाया होता है और उसकी जो मॉम होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मार पीट रही होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को बोला होता है कि मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके वजह से वो और भी ज़्यादा उसके साथ गलत व्यवहार करने लगती हैं और उसको ज़्यादा मारने लगती हैं। और जो हमारी रोई होती है वो हमारे मिस्टर हु को मैसेज कर देती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा है। फिर वो अपने दोस्त को बोलते हैं और उसको बोलते हैं चल भाई उसके लिए कुछ करते हैं, देखते हैं क्या वो सच में ऐसी है। फिर वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके फैमिली वाले उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं और उसका जो भाई होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ा भी होता है और वो चाहता है कि उसकी बहन उसके लिए पैसे कमा के लाए। तो मिस्टर हु होते हैं जो उसको बोलने लगते हैं कोई बात नहीं, तुम दोनों को तो बहुत सारे पैसे देंगे बट थोड़ा सा इंतज़ार करो। और उसके बाद वो अपने गार्ड को कॉल करता है और उसको बोलता है इन दोनों का अच्छे से मज़ा चुकाना। और उसके बाद वो रूही को लेके चला जाता है। रूसी बोलती है कि क्या हुआ मुझे, मैं यहाँ पे क्यों। तो फिर उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है भाभी जी आप बहुत अच्छी हो, मुबारक हो आपको, आप 2 बच्चों की माँ बहुत अच्छी और हेल्दी हालत में हो, आपको कुछ नहीं हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो इन बच्चों को कैरी कर सकती हो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बच्चे रखना तुम्हारा अपना खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, मेरा इस पर कोई फोर्स नहीं है। उसके बाद वो बोलती है बच्चे तो मैं रख लूँगी, मैं भी चाहती हूँ इनको रखना, पर मैं हाई स्कूल गर्ल हूँ, मैं इनको कैसे रखूँगी इनको, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने आप का ख्याल रखना नहीं सीखा। फिर मिस्टर वो होते हैं जो उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा और इन बच्चों का दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। और इसके बाद वो अपने घर लेके आ जाते हैं और जो मेड्स वगैरह होते हैं उन्हें समझा देते हैं। और उसके बाद वो मेड उसको बोलते हैं मैडम अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें बुलाइए। उसके बाद बोलती कोई बात नहीं प्लीज़ अभी आप जाइए बट मुझे थोड़ा सा आराम करना है। और उसके बाद वो एसी चालू करने लगती है, फिर सोचती है एसी का बहुत ज़्यादा बिल आएगा इसलिए बंद करके वहीं लेट जाती है। मिस्टर वो होती है उनकी मॉम आती हैं और बोलती है वो कैसी है, अभी तो वो सो गई है ठीक है बट उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब वो वीक हो चुकी है। इसकी वजह से अभी मैंने उसको बोला है कि जाके रेस्ट करो, इसलिए वो रेस्ट कर रही है। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है जाके मैं देख लेती हूँ एक बार कैसी हालत है। और उसके बाद उसकी मॉम वहाँ पे जाने लगती हैं और फिर उसको मेड को बोलती हैं कि देखो कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तुमने एसी क्यों नहीं चलाया, मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया है। और उसके बाद मिस्टर हु उसका काफ़ी अच्छे से केयर कर रहे होते हैं और उनकी मॉम उसको बोलती हैं कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, इसलिए तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और फिर वो देख के डर जाती है इन लोगों को कि ये कौन है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं उसकी मॉम हूँ। ओके ओके आप उसकी मॉम हो, मिस्टर हु की मॉम हो, हाँ। और फिर उसके बाद वो बोलती है तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, चलो शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग में ले जाके उसको बढ़िया बढ़िया ड्रेस ट्राई करवाती हैं और बोलती है अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ शॉपिंग करना है क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और जो मिस्टर वो होते हैं वो भी उसको काफ़ी अच्छे से देख रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे लाइक करने लगे थे, इसकी वजह से वो भी। और उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और मॉम उसका बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। मिस्टर हु उसको बोलता है लीजिए माय वाइफ ये ब्लैक कार्ड आपके लिए है। और उसकी मॉम बोलती है तुम्हें लेना चाहिए बेटा क्योंकि ये तुम्हारे लिए है और इस पे तुम्हारा हक है। उसके बाद बोलती ठीक है कोई नहीं मॉम मैं ले लूँगी बट मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं एटलीस्ट तुम रख लो मेरा दिल रखने के लिए। ओके फिर उसके बाद वो कार्ड ले लेती है और उसकी जो मॉम होती है तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर हम लोगों को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब वो स्कूल गई होती है क्योंकि वो हाई स्कूल गर्ल होती है और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसे बुली करने की कोशिश कर रही होती हैं और उसके पास में आके कहती है इतने अच्छे कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, आप तक तो बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी बुड्ढे की मिस्ट्रेस बनने का डिसाइड कर लिया है। उसके बाद वो बोलती तुम्हें इस तरीके से मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो मिस्टर हु होते हैं जो ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं और जब वो ये सारी बातें सुनते हैं उसको पूछने लगते क्या हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें इस साल कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, अगले बार तुम फिर से अपना एग्ज़ाम दे देना। उसके बाद वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और बोलती नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, बस कल रात में मैंने अच्छे से नींद नहीं ली इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, प्लीज़ आप परेशान मत होइए मेरे लिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मिस्टर वो उसको बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके ओके प्लीज़ आप थोड़ा सा कम डाउन हो जाइए मैं ठीक हूँ। और फिर वो कंटिन्यू उसको देख रहे थे बार बार और उसको बोलते हैं मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने पूछा, एटलीस्ट तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
बोलती है हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है मिल जाने के बाद कि ये दोनों साथ में हैं। और उसके बाद वो बोलती है अगर तुम चाहो तो कोई बात नहीं, कॉलेज जा सकती हो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। उसको बोलने लगती है कि देखो तुम्हें मेरा बेटे का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे अच्छी तरह से अपने घर में एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, सबको बाकायदा बुला के पार्टी देना चाहती हूँ और तुम लोगों की शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है 3 लड़कियों को जो कि किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही होती है और इन लोगों ने एक फ़ोटोज़ को अपलोड कर दिया होता ऑनलाइन। यहाँ पे रूही के बारे में काफ़ी सारी गलत अफवाहें चल रही होती हैं और जब उसे पता चलता है तो उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और उसकी मॉम उसको बोल रही होती है कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम फिर से तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हारे उस हस्बैंड को भी पता चल जाएगा कि कितने सारे लोगों से तुम्हारा ऑलरेडी अफेयर है और देखो ना हम तुम्हारे घर के बाहर ही हैं, इसलिए तुम चाहो तो जल्दी से पैसे लेके आ जाओ 1 मिलियन, क्योंकि इतने तो तुम डिज़र्व करती हो। वो बहुत ज़्यादा अमीर है इसलिए तुम चाहो तो उससे भी ज़्यादा ला सकती, पर कम से कम इतने तो लेके आना। और यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर हू को जो कि अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के बारे में। और यहाँ पे वो आके बोलती है कि मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही हैं। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, फिर वो उनको बोलने लगती है कि नहीं देखिए सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मिस्टर हू बोलते हैं मुझे सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसके बाद वो बोलती है आपको पता है ना मैं बहुत ज़्यादा लो क्लास से हूँ और आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास से, हमारा कोई मैच नहीं है। उसके बाद मिस्टर हू बोलते हैं इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी और मुझे पसंद हो। उसके बाद बोलती है प्लीज़ थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मेरी मॉम मुझे कंटिन्यू लंबे टाइम से ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए प्लीज़ सर प्लीज़ हस्बैंड मेरी हेल्प कर दीजिए। ओके तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और अब तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसको प्यारा सा हग कर लेते और बोलते हैं हग करने से स्ट्रेस कम होता है, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और उनको बताते हैं उन दोनों के बारे में और बोलते हैं इन लोग दोनों की अच्छे से क्लास लगाओ। और फिर उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड इन लोगों की काफ़ी अच्छे से क्लास लगा रहा होता है और उनको बोल रहा होता है कि पता है ना तुमने किससे पंगा लिया, आप तुम्हारा बचपाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मारपीट भी हो जाती है और यहाँ पे इन लड़कियों को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि हमारी कोई गलती नहीं है। इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही होती है और यहाँ पे हम लोगों को रूही को दिखाया जाता है, रूसी आ रही होती है और सोच रही होती है कि देखो ना मेरी कैसी ज़्यादा हालत हो गई। अमित शहू होते हैं जो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं और उसको बोलते हैं तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि पता है ना हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन बच्चों का वर्थ होने के बाद तो ऑब्वियसली आप मुझे छोड़ ही दोगे, क्योंकि मैं आपको डिज़र्व नहीं करती हैं। और फिर उसके बाद वो उसको बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है इसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी होती है, वो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया है। और यहाँ पे वो बैठी होती है और बोल रही होती है मिस्टर हू आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू सो मच, आज तक किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था और मेरी मॉम और मेरे भाई ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा होता, मैंने जितने भी पैसे कमाए होते हैं जो कुछ भी सब मुझसे वापस ले लेते हैं। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है, मिस्टर वो बोलते हैं मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया है, ये तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं एक बार ये डॉक्यूमेंट चेक करके देख लेती हूँ। यहाँ पे जो गार्ड होता है उनकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा धमका रहा होता है, बोलता है कि बताओ तुम मुझे सच क्या है, तुम इसकी रियल मॉम तो नहीं हो, बट कौन है रियल मॉम। फिर हम लोगों को यहाँ पता चलता है, उसकी मॉम बताती हैं कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो वो ऑफ हो गई थी ऑन द स्पॉट, तो इसलिए मैंने डॉक्टर्स को पैसे दिए और पैसे दे के दूसरे पेशेंट की एक लड़की हुई थी, मैंने उनकी लड़की को हॉस्पिटल से लेके आ गई थी मैं, और ये वही लड़की है, ये मेरी रियल बेटी नहीं है। और यहाँ पे जो उनका गार्ड होता है बोलता है मिस्टर हू मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला उनके मॉम डैड ऑफ हो गए। तो स्ट्रेस में आके रुचि बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद उसे होश आता है जो कि वो अपने बेडरूम में होती है और सब लोगों को अपने सामने देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और पूछ रही होती है मॉम क्या हुआ है, आप लोग सब लोग यहाँ क्यों हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे जो बायोलॉजिकल मदर फादर होते हैं वो दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद वो लोगों की ग्रेव पे जाती है और वहाँ पे जाके बोलती है कि मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं उन्हें आपसे मिलाने के लिए ज़रूर लेके आऊँगी, और ये मेरी मदर इन लॉ है और ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मैंने आप लोगों को बचा नहीं पाया। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है जो उसके भाई होते हैं और जो उसकी मॉम होती हैं
उन लोगों की काफ़ी कंटिन्यू मार पिटाई होती रहती है और उन लोगों को पैसे के लिए बहुत सारे लोग परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों का पैसा ले रखा होता है। और रूसी बोलती है कि खाली तुम्हारी एक लालच की वजह से मैंने मेरे मॉम डैड को खो दिया है, अब उन्हें दोबारा कभी वापस नहीं मिल सकती हूँ। और यहाँ पे उसका भाई उसको माफ़ी मांग रहा होता है। मिस्टर हु उसको बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए नहीं हो। और फिर घर पे जाती है वो। यहाँ पे उसकी सासू माँ उसके लिए बढ़िया सा मज़ेदार बना के रखा होता है खाना, वो कि स्वीट होता है। तो फिर वो बोलती है थैंक यू सो मच मॉम, मेरे लिए इतना सोचने के लिए, क्योंकि अब तक तो मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। और यहाँ पे वो दोनों खा रहे होते हैं और बोलते हैं मम्मी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है क्या। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है वो लोग वेट कर रहे होते हैं बच्चे को वर्थ होने का। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है जो रूशी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबल हो जाती है। और जो मिस्टर वो होते हैं उसको बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ और सब अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है एक न्यू लड़की के बारे में। ये कोई और नहीं, ये मिस्टर हु को लाइक करती है और उनके बिजनेस पार्टनर भी है। तो फिर वो जाती है, बोलती है तुम्हें पता नहीं है मैं आज क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे मिस्टर हु और ऋषि की शादी हो रही होती है। और यहाँ पे वो पहुँच जाती है और बोलती है कि हेलो तुम लोग कैसे हो, उम्मीद है अच्छे होगे। और मिस्टर हु तुम तो जानते ही होगे मुझे, और तुमने मेरे बारे में इसे बताया नहीं है। और उसके बाद वो अपने बारे में खुद ही बताने लगती है कि मेरा नाम तो तुम जानती ही होगी, मैं कौन हूँ। और फिर उसके बाद मिस्टर वो बोलते तुम्हें अपना नाम और तुम कौन हो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कौन हो ये बात मेरी वाइफ के लिए कोई मायने नहीं रखती है। और फिर उसके बाद बोलते हैं रूसी ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमें वो ऑफिस में जाती है उसके लिए लंच लेके, जहाँ पे वो ऑलरेडी बैठी होती है और बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे परमिशन है इस चेयर पे बैठने की और इस ऑफिस में बैठने की, क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड की बिजनेस पार्टनर हूँ, तुम तो जानती ही होगी मेरे बारे में। और फिर वो उसके बाद बोलती है मुझे पता नहीं था, पर अब यहाँ ऑफिस में आने के बाद पता चल गया है, कोई बात नहीं तुम बैठो। और यहाँ पे असिस्टेंट आती है और उनको बोलने लगती है कि मिस आप प्लीज़ आइए साइड में, क्योंकि मिस्टर हु होते हैं उनकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो अब आ रहे हैं। ऑफिस में आते से ही वो उसको बोलते हैं तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो और मेरी चेयर पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर बोलते हैं रूसी तुम यहाँ एटलीस्ट तुमने एक बार कॉल तो किया होता मुझे, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है तीनों लोग खड़े होते हैं। मिस्टर हु उनको बोल रहा होता है कि देखो मेरी वाइफ को कोई भी परेशान करे ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा होता है तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। और यहाँ पे वही कॉल करके बार बार बोल रही होती है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें कैसे भी करके अपने ट्रैप में फंसा ही लूँगी। और यहाँ पे 3 लड़कियाँ होती हैं, ये कोई और नहीं होती हैं, ये उन्हीं की लड़कियाँ होती हैं जो कि कॉलेज में पढ़ रही होती हैं साथ में, ये वही लड़कियाँ हैं। और यहाँ पे बैठ के प्लान कर रही होती कि किसी भी तरीके से बॉडीगार्ड को साइड करना है और उसके बाद बढ़िया से इसको किडनैप करके यहाँ से गायब करना है। और फिर वो उसके पास आती है और उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज करके उसको साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो उसकी बातों में आ जाता है। और फिर उसके बाद वो उसे वीचैट आईडी ले लेती है और फिर उसके बाद वो दोनों बातें करने लगती हैं। वो सोचता है ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे वो एक फ़ोटो भेजते हैं जो कि एकदम फेक होती है। और वो उसके बाद वो सोचता है कि शायद ऐसा हो सकता है और बोलता है मैडम मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये 2 लोग आपको देखेंगे। और उसके बाद वो उनको भी बोल देती तुम जाओ, उसको उसकी ज़रूरत है। और यहाँ पे वो दोनों बेहोश करके उसको ले जाती हैं। और मिस्टर वो होते हैं उसको कॉल कर रहे होते हैं पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। फिर बोलते हैं तुम कहाँ हो और रूसी कहाँ है, मैंने तो उसे वहीं रखा था। फिर वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो नहीं होती है। और फिर वो उसके पास पहुँचते क्या हुआ ये सब तुम ही। यहाँ पे कुछ भी होता है बिना सोचे समझे सब मेरे पास आ जाते हैं जैसे मैंने ही सब कुछ किया होता है। और उसका असिस्टेंट बताता है मैडम आपको पता है ना मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे उसको पता चलता है कि उन्हीं की बेटियों ने उसे किडनैप कर लिया है। और उसके बाद उसको किडनैप करने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा बुली किया है। और उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं अब तो तुम्हें पता चल गया ना मैं मिस्टर हूँ और आओ मेरे से मिलने के लिए। और यहाँ पर वो उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने लगती है और बोलती तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है। और यहाँ पर वो रूसी को दिखता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे वो उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे अपने प्यार में फंसा के इस तरीके से किया है, ये गलत बात है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मिस्टर वो बोलते मुझे इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है, तुम इसके साथ कुछ भी करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया है। और उसके बाद मिस्टर हु बोलते हैं तुम्हारे जितने शेयर हैं अब तुम मेरे नाम सारे शेयर करो, अदरवाइज़ क्या होगा तुम्हें तो पता ही है मैं किस टाइप का हूँ। फिर
और तुमने मेरी वाइफ़ को बुली करने की कोशिश की। इसलिए अगर अपनी फ़ैमिली को ज़िंदा देखना चाहती है तो मेरे नाम शेयर कर देना। और उसके बाद वो ऐसा ही करती हैं और फिर हम लोगों को पता चलता है कि जो मिस्टर हू होते हैं उसको बोलते हैं, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें बुली कर पाए, और मेरे होते हुए तो कभी नहीं। और उसके बाद वो लोग जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, जहाँ से वापस आते हैं और वो अपनी सासू माँ को दिखाती है कि फाइनली हमने शादी कर ली है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर उन लोग